बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा और आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल स्टार राइज ऑनलाइन अकेडमी में। लास्ट वीडियोस में हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के स्प्लिटिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है और ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर की स्प्लिटिंग पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके पास स्क्वायर प्लैनर के केस में दो लिगेंड जो एब्सेंट होते हैं अलोंग द जी एक्सिस, क्या उनके रिमूवल की रीजन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्क्वायर प्लैनर की ज्योमेट्री में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है फॉर द स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री। लास्ट में हम देखेंगे कि किन केसेस में वी कैन एक्सपेक्ट द स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री। आज की वीडियो में ना सिर्फ इन तमाम पॉइंट्स को क्लियर किया जाएगा, बल्कि आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, उनके आंसर भी दिए जाएंगे जो अक्सर एंट्री एग्जाम्स में और जॉब इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए और तमाम क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, ऑक्टाहेड्रल के केस में आपके पास 6 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और दीज 6 लिगेंड आर प्रेजेंट ऑन 3 एक्सिस। ठीक है, हर एक्सिस के अलोंग आपके पास 2 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज एक्चुअली 3D ज्योमेट्री, मींस के 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, बिकॉज ये ज्योमेट्री आपके पास प्रेजेंट होती है ऑन 3 एक्सिस पे। ठीक है, नो एक्सिस पे आपके पास लिगेंड प्रेजेंट है। सो यहाँ पे इस केस में आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो T2sp3 या sp3d2। ठीक है, जबकि अगर हम स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं तो आपके पास ये ज्योमेट्री 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल कैसे होती है, ये यहाँ पे आपके पास जो मेटल के साथ लिगेंड अटैच होते हैं वो अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस होते हैं, जबकि आपके पास जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल में जी एक्सिस के अलोंग भी 2 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्क्वायर प्लैनर में जी एक्सिस के अलोंग लिगेंड एब्सेंट होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 4 लिगेंड होते हैं और यहाँ पे ये ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री होती है, बिकॉज इसमें आपके पास 2 एक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, एक्स और वाई एक्सेस। ठीक है, और इसका इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेक्ट करती है वो होती है DsP2। अब अगर हम स्प्लिटिंग पैटर्न के बारे में बात करें, हमें पता है कि मेटल के फ्री आयन की फॉर्म में डी ऑर्बिटल्स 5 डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं। ठीक है, और जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं इस मेटल आइटम को, फॉर एग्जांपल अगर 6 लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अप्रोच करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास 5 डीजनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी रेज कर जाती है। ठीक है, अब ये हाई एनर्जी चले गए हैं। इस हाई एनर्जी पे क्या होगा कि आपके पास हाई एनर्जी पे चले गए हैं और डीस्टेबलाइज हो गए हैं। ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेंगे कि आपके पास ये 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे 2 एनर्जी लेवल पे। ठीक है, लोअर एनर्जी T2g और हाई एनर्जी Eg। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 लेवल्स जो क्रिएट हो गए हैं वो 2 टाइप के ऑर्बिटल्स, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स। अब जो लो एनर्जी लेवल पे जाएंगे वो ऑर्बिटल्स होंगे जो कि इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, जबकि Eg के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो ऑन द एक्सिस होंगे। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगेंड होते हैं वो अप्रोच करते हैं ऑन द एक्सिस, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पे प्रेजेंट है उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे उनकी एनर्जी जो है वो डाउन चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से 2 एनर्जी लेवल बन जाते हैं। लेकिन अगर आप स्क्वायर प्लैनर के केस में देखें तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया है कि स्क्वायर प्लैनर के केस में लिगेंड जो है वो एक्स और वाई पे प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स वाई एक्स और वाई की एनर्जी रेज कर जाती है, क्योंकि लिगेंड जिन ऑर्बिटल के अप्रोच करते हैं उन लिगेंड के साथ उनका इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है और वो ऑर्बिटल्स जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और वो हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जितने भी एक्स वाई के ऑर्बिटल्स हैं, जी के एक्स वाई और आपके पास T2g के एक्स वाई, ठीक है, ये आपके पास हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। और जेड एक्सिस, क्योंकि वहां पे अलोंग द जेड एक्सिस देयर इज नो लिगेंड प्रेजेंट, सो दैट्स व्हाई जो जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी डाउन चली जाती है। अब स्प्लिटिंग पैटर्न देखें, आपके पास ऑक्टाहेड्रल के केस में 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं, जबकि स्क्वायर प्लैनर के केस में आपको 4 एनर्जी लेवल्स नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास यहाँ से नजर आ रहा है कि स्प्लिटिंग इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें कि स्प्लिटिंग का आपके पास गैप, स्प्लिटिंग गैप जो है वो लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी का ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्क्वायर प्लैनर के केस में आपके पास मोर स्प्लिटिंग होती है और आपके पास जो और इसकी रीजन क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि आपके पास यहाँ पे 2 लिगेंड प्रेजेंट नहीं होते ऑन द साइड एक्सिस। तो अगर हम इन तमाम चीजों को रैप अप करें तो इसमें से यही आपके पास पॉइंट निकलता है कि लिगेंड जो है वो साइड एक्सिस से कंप्लीट रिमूव हो जाते हैं इन केस ऑफ स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस।
अब यहाँ पे ये क्वेश्चन डेवलप होता है कि इनके जेड एक्सिस से रिमूव होने की रीजन क्या है। आपके पास क्या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही कन्वर्ट हो जाती है स्केलर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में जब जी एक्सिस के अलोंग लिगेंड रिमूव हो जाते हैं? क्या ये भी कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है? क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में भी हमने पढ़ा था ना कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में अलोंग द जी एक्सिस आपके पास कंप्रेशन होती है या फिर इलोंगेशन होती है। क्या ये ऐसी कोई डिस्टॉर्शन है जिसके अलोंग जी एक्सिस के अलोंग कि वहां से लिगेंड रिमूव हो चुके हैं एज अ रिजल्ट ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? तो इस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हम सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम सबसे पहले उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे दैट आर अबाउट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। उसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं दैट इज अबाउट निकल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, निकल टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे निकल के साथ फोर साइनाइड अटैच है और ये आपके पास एक स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अगर निकल के अलावा, क्योंकि निकल आप आपके पास D8 सिस्टम है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये आपके पास लो स्पिन D8 सिस्टम बनता है। निकल के अलावा बाकी भी जितने लो स्पिन D8 सिस्टम है लाइक रोडियम 1, निकल 2, प्लेटिनम 2, प्लेटिनम 2, आयरन 2, सॉरी गोल्ड 2, इन सब में आपको स्केलर स्केल प्लेनर ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। तो अगर अब हम ये अज्यूम करें कि आपके पास स्केलर प्लेनर ज्योमेट्री इज अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एज अ रिजल्ट ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की जो सबसे मेन कंडीशन होती है वो ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो दैट्स इस केस में आपके पास ऑक्टाहेड्रल के केस में इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट ऑर्बिटल होने चाहिए। दैट्स वाई उसमें आपके पास डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। तो हम पहले अगर हम ये देखें तो D8 सिस्टम है फॉर एग्जांपल हमारा निकल का, हम तो D8 सिस्टम में देखते हैं क्या हमें इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं? जी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस केस में हमने कहा है कि लो स्पिन D8 सिस्टम आपके पास स्टेयर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। लो स्पिन मीन कि यहाँ पे आपके पास लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? तो अगर लिगेंड पेयरिंग क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल होने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पीजी में हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो ईजी में जाते हैं वो एक ऑर्बिटल के अंदर अगर वो पेयर अप हो जाए। ठीक है, अगर वो पेयर अप हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग करता है और अगर वो यहाँ पे जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करते हैं, ठीक है, फोर्सफुली पेयर अप करते हैं, तो एक आपके पास ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट बच जाता है। ठीक है, जहां पे आपके पास वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां पे लिगेंड के ऑर्बिटल जो है वो अकोमोडेट हो जाते हैं और इस तरह से आपके पास ये वाले ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाती है एज कम्पेयर टू दिस और ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म बन जाती है स्क्वायर कॉम्प्लेक्स की। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है ये कि आपके पास इस केस में अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करते हैं तो ये होर्न्स रूल के अगेंस्ट है। ठीक है, क्योंकि होर्न्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको सेम एनर्जी लेवल के दो ऑर्बिटल प्रेजेंट हो तो आप दो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकते बल्कि आपने उनको अनपेयर्ड रखना है। ठीक है, तो हमने उनको क्या करना है? अनपेयर्ड फॉर्म में रखना है। तो ये होर्न्स रूल है। तो दैट्स मीन अगर हम होर्न्स रूल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो सकते, वो अनपेयर्ड रहेंगे और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं तो फिर आपके पास इन सब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट नहीं होंगे बल्कि नॉन डीजेनरेट होंगे। अब अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में, तो वहाँ हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एसिमेट्रिकली ऑक्युपाइड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करते हैं यहाँ पे फिल करते हैं तो ये तो सिमेट्रिकली है, तो ये तो एसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अगर हम इस केस में यहाँ पे पिरिंग को कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे पिरिंग हो रही है, फिर तो ठीक है, फिर तो यहाँ पे आपके पास आपको इलेक्ट्रॉन्स की एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड नजर आएंगे। लेकिन अगर हम होल्स रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं वन इलेक्ट्रॉन यहाँ वन इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो फिर आपको जो है वो यहाँ पे सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आएगी। तो इस केस में तो आपके पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं हो सकती, क्योंकि जॉन टेलर के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एसिमेट्रिकल होनी चाहिए सेम एनर्जी लेवल। किसी भी सेम एनर्जी लेवल पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एसिमेट्रिकल हो तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एयर को फिल करके देखते हैं आपके पास ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि लो स्पिन D8 सिस्टम के तमाम ऑर्बिटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट नहीं है। ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में सो आपके पास जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी नहीं होगी। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास D8 ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट नहीं है बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या रीजन आती है स्केलर प्लानर कॉम्प्लेक्स या स्केलर प्लानर ज्योमेट्री बनने की? तो इसके रीजन आपके पास ये है कि स्केलर प्लानर के केस में हमने देखा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यू जो होती है वो काफी हाई होती है और उसके हाई होने की रीजन क्या है कि उसमें जो लिगेंड होते हैं वो हाईली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से स्प्लिटिंग इतनी हाई होती है कि उनके केस में आपके पास स्केलर प्लानर कॉम्प्लेक्स ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें
आपके पास हम कह सकते हैं कि स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपके पास जो फॉर्मेशन होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल से ही आपके पास जब दो लिगेंड अगर जी एक्सिस से रिमूव होते हैं तो स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल की एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, बट यहाँ पे आपके पास सिंपल डिस्टॉर्शन नहीं हुई कि आपके पास एक बॉन्ड इलोंगेट हो गया या कंप्रेस हो गया, बल्कि इनफिनाइट आपके पास डिस्टॉर्शन हुई है। लेकिन ये डिस्टॉर्शन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, क्योंकि जॉन टेलर के लिए आपको ऑर्बिटल्स का जो है वो ऑक्टाहेड्रल के एनवायरनमेंट में ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट होना जरूरी होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है स्केयर प्लानर केस में। तो स्केयर प्लेनर के केस में हमने देखा कि लिगेंड जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है। तो जो ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दैट्स मीन कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा और वो मैक्सिमम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस ये वाला आपके पास ऑर्बिटल जो है ये वेकेंट होता है, ठीक है। डी8 के सिस्टम में हम देखते हैं तो ये आपके पास वेकेंट होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो लिगेंड के साथ है वो इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसकी मिक्सिंग ज्यादा होती है लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ, उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट इसकी जो एनर्जी है वो रेज कर जाती है, ये मैक्सिमम डिस्टेबलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द लिगेंड इलेक्ट्रॉन फील्ड, ठीक है। लिगेंड के लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन की फील्ड की वजह से ये मैक्सिमम डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन की फील्ड की वजह से ये मैक्सिमम डिस्टेबलाइज हो जाता है। जबकि आपके पास जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है एक्स और वाई के दरमियान में, ठीक है, डी एक्स वाई। अगर आपको ऑर्बिटल की शेप के बारे में नहीं पता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डी ऑर्बिटल की शेप के बारे में काफी डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपको ये चीजें समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप देखिए, अब जो ऑर्बिटल आपके पास T2 जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, वो कहाँ प्रेजेंट है? वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल प्रेजेंट है ऑन द एक्सिस, और ये जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में प्रेजेंट है। तो क्योंकि लिगेंड जो है वो अप्रोच कर रहा है एक्स वाई में, तो वो ज्यादा तो नहीं लेकिन सम हाउ कुछ ना कुछ इसको भी डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये भी डिस्टेबलाइज होगा बट रिलेटिवली लो एज कम्पेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सिस पे प्रेजेंट है और ये एक्सिस के दरमियान में प्रेजेंट है। तो लिगेंड ज्यादा इसके साथ ज्यादा अप्रोच करेंगे, लेकिन ये भी उसके लिगेंड फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा और आपके पास समहाउ इसकी भी जो है वो डिस्टेबलाइजेशन होगी बट रिलेटिवली लो, और इसकी इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पुअर होगी एज कम्पेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन एक्सिस और लिगेंड आर एक्चुअली अप्रोचिंग द मेटल ऑर्बिटल थ्रू एक्सिस। नेक्स्ट ऑर्बिटल जो आपके पास डी जी स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास कोई भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। तो अब डी जी स्क्वायर ऑर्बिटल को तो बहुत लोअर एनर्जी पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ से लिगेंड जो है वो अप्रोच नहीं कर रहे, लेकिन ये फिर भी कुछ ना कुछ हद तक आपके पास डिस्टेबलाइज होता है। अब इसके डिस्टेबलाइज होने के लिए हमें इसकी शेप को देखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड यहाँ पे ये जेड एक्सिस है ना, ठीक है। तो इसके यहाँ पे आप जो आप इसकी लॉब्स हैं आपके ऑर्बिटल्स की, तो ये आपके पास जो अलोंग जी एक्सिस है, यहाँ से तो लिगेंड एब्सेंट है, ठीक है। तो इन लॉग्स से तो जो है वो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो इसका डोनट शेप है, ठीक है, ये जो डोनट शेप है ये तो देखें एक्स वाई एक्सिस पे है, ठीक है। ये कौन से एक्सिस पे? एक्स वाई एक्सिस। तो लिगेंड आ रहे हैं एक्स और वाई से, तो ये इसकी डोनट शेप की वजह से लिगेंड जो है इसको कुछ ना कुछ हद तक अप्रोच करेंगे और इसको थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। जाए तो ये जो है यहाँ पे आपके पास एज कम्पेयर टू दी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी पे होंगे। नेक्स्ट जो आपके पास ऑर्बिटल आ जाते हैं वो T2 जी के डी वाई सेट और डी जेड एक्स होंगे, वो ऑर्बिटल जिनके अंदर जेड कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये दो ऑर्बिटल्स जो हैं ये बहुत हद तक स्टेबलाइज हो जाते हैं क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है वो लिगेंड से काफी ज्यादा होता है और लिगेंड इनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये आपके पास लोअर एनर्जी लेवल पे स्टेबलाइज होंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स जितने भी लोअर एनर्जी पे होंगे वो उतने ही स्टेबलाइज होंगे और जितने ही वो हाई एनर्जी पे जाएंगे उतने ही डिस्टेबलाइज होंगे। तो स्टेबलाइजेशन और डिस्टेबलाइजेशन की जो रीजन है वो लिगेंड फील्ड है। जिनको इंटरेक्ट लिगेंड करीब से करेंगे वो उतने ही डिस्टेबलाइज होंगे, और जिनका डिस्टेंस ज्यादा होगा लिगेंड से, ठीक है, वो ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? वो स्टेबलाइज होके लोअर एनर्जी पे चले जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम इसका स्प्लिटिंग पैटर्न को देखते हैं, स्प्लिटिंग डायग्राम को, तो देखिए आपके पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक्चुअली आपके पास स्फेरिकल फील्ड, अगर स्फेरिकल फील्ड में आपके पास सेम एनर्जी पे जाते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है कि ये दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, T2 जी लोअर एनर्जी पे और जो ईजी है वो हाई एनर्जी पे, ठीक है। क्योंकि ईजी एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं और T2 जी बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और लिगेंड एक्सिस पे आते हैं तो वो इसलिए इनकी एनर्जी रेज कर जाती है। लेकिन स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड रिमूव हो जाते हैं, इसलिए यहाँ से जेड एक्सिस
डाउन द एनर्जी चला जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सिस पे होता है, एक्स वाई एक्सिस पे होता है जहाँ से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज होते हैं। जबकि आपके पास टी टू जी का एक्स वाई जो है, क्योंकि वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, लेकिन वो भी आपके पास इन्फ्लुएंस होते हैं लिगेंड फील्ड से, और वो भी हाई एनर्जी पे चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वो जेड स्केयर से ऊपर एनर्जी पे चले गए हैं, जबकि आपके पास डिवाइस जेड और एक्स जेड, जो कि जेड एक्सिस जिसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जहाँ से लिगेंड की अप्रोच कम है, तो वो डाउन द सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं। जेड स्केयर जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज ऑफ इट्स डोनर स्ट्रक्चर। जो उसका डोनर स्ट्रक्चर है वो क्योंकि एक्स वाई प्लेन में होता है, और वो लिगेंड के साथ कुछ ना कुछ उसकी इंटरेक्शन होती है, डेट्स वाई उनकी एनर्जी जो है वो इन ऑर्बिटल से हायर होती है। और सेकंड, वैसे भी आपके पास जब एनर्जी की स्प्लिटिंग, ऑर्बिटल की एनर्जी स्प्लिटिंग होती है, तो कुछ ऑर्बिटल्स जो कि इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते वेरी क्लोजली, वो डाउन द एनर्जी चले जाते हैं कंपनसेट करने के लिए हाई एनर्जी लेवल्स की जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी को, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सबसे डाउन पे जो है वो टी टू जी के ये जेड कंपोनेंट वाले ऑर्बिटल्स आएंगे, जबकि हाई एनर्जी पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जाएंगे, ठीक है। तो अब ये आप देख लें कि यहाँ पे, क्योंकि इस डिजीज के जो है वो अपने डोनर स्ट्रक्चर की वजह से सबसे ज्यादा लोअर एनर्जी पे नहीं जाता, क्योंकि कुछ माइल्डली जो है वो थोड़ा सा ये डिस्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। और आपके पास जो एक्स वाई ऑर्बिटल पे जो लिगेंड प्रेजेंट है डी एक्स के माइनस वाई के, वो लिगेंड को जो है वो डायरेक्टली फेस करने की वजह से हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो आपको ऑक्टाहेड्रल के केस में पता है कि दो एनर्जी लेवल्स होते हैं, और ऊपर ईजी की आपके पास हाई एनर्जी पे होता है, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस में होती है, और टी टू जी लोअर एनर्जी पे होता है, इसलिए इसकी माइनस में वैल्यू होती है। उनके दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो वन डेल नोट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्केयर प्लानर के केस में, तो स्केयर प्लानर की क्योंकि आपके पास एनर्जी स्प्लिटिंग जो होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल, तो आप देखें यहाँ पे एनर्जी के दरमियान, आपके इनके दरमियान में जो एनर्जी गैप है वो भी ज्यादा है, ठीक है। लोअर पे आपके पास एक्स जेड वाई जेड है, और ऊपर जो है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इनके दरमियान में एनर्जी गैप एज कम्पेयर टू दिस वन ज्यादा है। वन डेल नोट गैप जो है वो आपके पास एक्चुअली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर एक्स वाई के दरमियान में आता है, क्योंकि इसका आपके एनर्जी जो है वो आपके पास 0.23 होती है, जबकि ऊपर वाले की एनर्जी माइनस सॉरी प्लस 1.23 होती है। तो उनका गैप निकालें तो आपके पास वन डेल नोट बचता है, डेट इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल। जबकि आपके पास डी जी स्क्वायर और डी एक्स सी और वाई सी जो है ये लोअर एनर्जी पे होते हैं, और इनकी आपके पास जो वैल्यू होती है वो -0.43 एंड -0.51 होती है, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो यहाँ पे हमें आइडिया होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन है ना, डी एट के सिस्टम में हमने कहा है कि स्केयर प्लेनर मिलती है, तो डी एट के को ही अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड पे रखते हैं, तो आपके पास कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है? सिक्स आपके पास टी टू जी में और दो ईजी में जाते हैं। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है आप यहाँ पे देख लें कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट है। नॉन डीजेनरेट मीन्स कि इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसी इसके कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन से आप इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड है, मीन के आपके पास तीनों अगर सेम एनर्जी लेवल्स हैं तो तीनों में सेम इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर दो एनर्जी लेवल्स हैं तो दोनों में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट और इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली ऑक्युपाइड है, ठीक है। तो अब अगर हम इस केस में देखते हैं स्केयर प्लेनर में, तो अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे? अब देखिए आपके पास दो जो है वो फोर आपके पास लोअर एनर्जी लेवल पे, दो उससे ऊपर, और डी एक्स वाई में दो इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस केस में आपके पास कोई भी डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर इस केस में देखते हैं तो आपको एक डी ऑर्बिटल जो आपके पास ऊपर प्रेजेंट है वो आपको वेकेंट मिल जाता है, ठीक है। ये देखिए आपको ये वेकेंट मिल गया है। अब यहाँ पे जो है वो डी ऑर्बिटल, इस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसके आएंगे? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि लिगेंड यहाँ पे क्लोजली अप्रोच करेगा, और इन लिगेंड के ऑर्बिटल और इन ऑर्बिटल की ओवरलैप और इनकी मिक्सिंग जो है वो अच्छी होगी, दैट्स वाई ये हाई एनर्जी लेवल पे चले गए हैं, और इनकी एनर्जी जो है वो ये डिस्टेबलाइज हो गए, ठीक है। अब अगर हम क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमें फोर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय -0.51 करना होगा, देन टू इलेक्ट्रॉन इंटू -0.43 डेल्ट, और नॉट, और आपके पास टू इलेक्ट्रॉन इंटू +0.23 करेंगे, ठीक है। और साथ में हमें पेयरिंग भी ऐड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे अगर ऑक्टाहेड्रल के केस में देखा जाए तो 3 पेयर्स हैं, लेकिन अगर आप स्क्वायर प्लेनर के केस में देखें तो आपको 4 पेयर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपके पास फोर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी 4 टाइम जो है वो आपको ऐड करनी होगी, तो ये आपके पास क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक चीज एक और भी पता चल रही है कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल के केस में आपके पास यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि आपके पास स्क्वायर प्लेनर के केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो इससे हम एक और बात भी निकाल सकते हैं कि आपके पास ये पता चलेगा कि D8 के केस में आपको पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलेगा, जबकि आपके पास D8 का स्केयर प्लेनर के केस में डायमैग्नेटिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली आपको डायमैग्नेटिक मिलते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में आपको पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम D8 की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक होंगे, जबकि स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो अक्सर पूछा जाता है कि आपके पास कब, क्योंकि स्केयर प्लानर कॉम्प्लेक्स में भी आपके पास फोर लिगेंड होते हैं, टेट्राहेड्रल में भी फोर लिगेंड होते हैं, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपके पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी और कब आपके पास स्केयर प्लानर बनेगी। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे। तो इसका आंसर जनाब ये है कि आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब आपके पास लिगेंड होते हैं वीक फील्ड या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लाइक निकल के साथ अगर D8 सिस्टम ही है और अगर इसके साथ क्लोराइड अटैच है जो कि आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो आपके पास ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल बनने की रीजन क्या है कि आपके पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल के केस में आप लिगेंड कौन से हैं, वीक फील्ड है, तो इनकी स्प्लिटिंग जो है वो क्या होती है, उनकी स्प्लिटिंग वैल्यू लो होती है। ठीक है, वो इस स्प्लिटिंग वैल्यू के साथ स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, वो टेट्राहेड्रल ही बनाएंगे। इसी फॉर्म में ही वो लिगेंड एक दूसरे से इसी केस में ही लिगेंड जो है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह के एक दूसरे की रिपल्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, क्योंकि लिगेंड के दरमियान की जो स्प्लिटिंग पावर है वो तो बहुत लो है। ठीक है, तो जब आपके पास सबके, अगर हम ये देखें प्लेटिनम और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस को देखें, तो यहाँ पे आपके पास लिगेंड का इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुने कि यहाँ पे प्लेटिनम और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस, चाहे उसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, उस केस में आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हमेशा स्केयर प्लेनर बनेंगे। ठीक है, तो अगर तो आपके पास D8 सिस्टम है, अब D8 सिस्टम कौन सा वाला D8 सिस्टम है, आपको पता है ट्रांजिशन सीरीज 3 है, अगर तो आपके पास मेटल जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से है, तो फिर आपको लिगेंड को देखना होगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्केयर प्लेनर, अगर वीक फील्ड है तो आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। लेकिन अगर हम आपके पास जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आ जाते हैं, आपको पता है ना कि 3 ट्रांजिशन सीरीज है, एक में 3D, एक में 4D, एक में 5D, इनको ज्यादा स्टडी किया जाता है। तो 3D में तो हम देखेंगे लिगेंड को, लेकिन 4D और 5D में लिगेंड आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, ठीक है, ज्योमेट्री आपके पास स्केयर प्लेनर ही बनेगी। ठीक है, ज्योमेट्री आपके पास कौन सी बनेगी, स्केयर प्लेनर ही बनेगी। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि आपके पास जैसे ही आप ग्रुप में जाते हैं डाउन, ठीक है, ग्रुप टेबल में ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं, ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं ना, तो आपके पास स्प्लिटिंग वैल्यूज जो है वो मेटल के लिए वो 50% इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, 50% इंक्रीज हो जाती है स्प्लिटिंग ऑफ द मेटल डी ऑर्बिटल्स। अब इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि आपके पास ऊपर से नीचे जाते हैं, आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस होता है इंक्रीज, तो मेटल भी आपके पास जो ऊपर से नीचे मेटल्स प्रेजेंट होती है, नीचे वाली मेटल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है, उनके अंदर नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं, तो जब वो एटम का साइज बड़ा होगा, तो अब आपके पास जब लिगेंड, अगर दो तीन लिगेंड जितने भी उसको लिगेंड 3 से 4 6 उसको अप्रोच करते हैं उस मेटल को, तो अब उनकी रिपल्शन जो है वो क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आप देखिए मेटल का साइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेटल का साइज बड़ा होने की वजह से लिगेंड जो है वो उसके साथ, लिगेंड की रिपल्शन मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ कम हो जाएगी, और लिगेंड जो है वो मोर क्लोजली जो है वो मेटल के ऑर्बिटल को अप्रोच करेंगे, उनके साथ मिक्सिंग होगी, उनके साथ ओवरलैपिंग होगी, और एज अ रिजल्ट उनके साथ उनके क्लोज जो है वो मिक्सिंग की वजह से उन ऑर्बिटल्स के आपके पास स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जितना कोई लिगेंड जो है वो जितना वो क्लोज जाता है मेटल के, ठीक है, और जितनी उसकी ज्यादा ओवरलैप और मिक्सिंग होती है डी ऑर्बिटल के साथ, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। इसीलिए आपके पास स्केयर प्लेनर के कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि स्केयर प्लेनर में आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होती है वो आपके पास ये ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है वो हायर होती है। ठीक है, तो आपके पास एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल, तो दैट्स वाई आपके पास अगर 4 लिगेंड हैं और आपके पास कोई भी आपके पास मेटल आती है फ्रॉम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से, तो आपके पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो स्केयर प्लेनर होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, वो है आपके पास कि आपके पास कौन सी ज्योमेट्री सबसे स्टेबल होगी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्केयर प्लेनर। तो
तो आप इन सब कॉन्सेप्ट से गो थ्रू होने के बाद आप इसका आंसर बआसानी दे सकते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर आपके माइंड में आ रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दें, और इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे आपके पास बहुत जल्द। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। और हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।